लोग कहते हैं अजी अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं, हमारे मस्ती के दिन हैं। पार्टी करने के दिन हैं, मजा लूटने के दिन हैं। एक मिनट, जहां तक मजे का सवाल है, मजे का सवाल भी हम भी कर रहे हैं। जिस बात को लेकर के हम यहां आए हैं वो मजे की बात है। उस अंदर स्थित चीज का अनुभव करना अति आनंददेह है, वो है असली पार्टी। क्योंकि वो पार्टी चलती है सुबेरे से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबेरे तक। वो है नॉन स्टॉप पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, जो हर दिन चलती है। जब तक ये श्वास चल रही है तब तक वो चलती है, और जिस दिन ये श्वास निकल जाएगा वो पार्टी भी बंद हो जाएगी। पर एक बात, ये जो आपकी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग क्या प्लानिंग है? जवानी के दिन मस्ती के दिन होते हैं, और फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या कहते हैं, हम भगवान के बारे में सोचेंगे। ये दिन हमारे इन कामों के लिए नहीं है। एक मिनट, एक छोटी सी बात, ये आपने प्लानिंग किस ब्लूप्रिंट पे की है? प्लानिंग तो आपने की है, पर इसका मॉडल क्या है ये तो जरा बताइए। क्योंकि जो ऊपर वाला है वो कदर ही नहीं करता है। जवान हो उसको भी उठा लेता है, गरीब हो उसको भी उठा लेता है, अमीर हो उसको भी उठा लेता है, अनपढ़ हो उसको भी उठा लेता है, पढ़ा लिखा है उसको भी उठा लेता है, बूढ़ा हो उसको भी उठा लेता है, बूढ़ा नहीं हुआ है अब उसको भी उठा लेता है। ये स्टैटिस्टिक्स आए कहां से? ये मॉडल, इस सारे ढांचे का जो ब्लूप्रिंट है ये आया कहां से? इसकी इंजीनियरिंग किसने की? ये समझ के बैठ जाना, ये समझ करके बैठ जाना कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। अरे खुदा करे तुम 100 साल तक जियो, पर यह तो आशीर्वाद है, सिर्फ ऊपर वाले की प्लानिंग पहले से हो रखी है, और वो इतनी गुप्त है कि किसी को नहीं मालूम क्या प्लानिंग की है, कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है जन्म, वो तो हो गया, इसीलिए आप लोग यहां बैठे हैं। दूसरा होता है जीना, वो चल रहा है। और तीसरा, वो सब आप जानते हैं। अजीब बात है, आप सब जानते हैं। वो तीसरी चीज क्या है मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है। एक तो है कि आपका जन्म हुआ है, दूसरा है जीना, और तीसरी चीज आप जानते हैं। जानते हैं या मानते भी हैं? सुना हुआ है बस, या विश्वास करते हैं कि आपके साथ भी ये होना है? आपके अंदर ये जो श्वास चल रहा है, जो श्वास आ रहा है, जो श्वास जा रहा है, इसकी आपके जीवन के अंदर क्या कीमत है? क्या कीमत है? जब आप मां के गर्भ में थे तो आपके माता पिता अक्सर बात किया करते थे कि क्या होगा, लड़की होगी तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो बड़ी बनेगी, बाप का नाम रोशन करेगी। बेटा होगा तो उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा लॉयर बनेगा, बाप का नाम रोशन करेगा। ये सारी उम्मीदें रहती है माँ बाप को।
इसके ऊपर कभी विचार भी करते हैं। कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमको चिंता नहीं है, लड़की हो या लड़का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर एक छोटा सा समय होता है, छोटा सा, जब आप माँ के गर्भ से बाहर निकल के आए, उस समय किसी ने परवाह नहीं की कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। छोटा सा समय होता है। उस समय किसी ने परवाह नहीं कि आप वकील बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। उस समय सबका ध्यान एक ही चीज पे था। वो जानते हैं वो चीज क्या थी? आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। है ना अजीब बात? और जब श्वास लेना चालू कर दिया, जब वही वाली बात है ना कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कीजिए, ऐसी करनी कीजिए, तुम हंसो जग रोए। तो जब रोना धोना चालू हो गया, सबको हो गया कि हाँ अब ये जिंदा है, श्वास की वजह से जिंदा है। अरे लड़का हुआ है, उसके बाद चिल्लाना शुरू करते हैं, लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई है, लड़का हुआ, लड़की हुई है, सब कुछ। और जब आखिरी समय आता है तो क्या और किस चीज की इंतजार होगी? याद है आपको? जानते हैं आप? अभी श्वास ले रहा है। उस समय भी श्वास की इंतजार होती है और शुरुआत में भी श्वास की इंतजार होती है। और बीच में जो इस श्वास का महत्व है, वो आपके लिए क्या महत्व है? नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। क्या कि ये जो नर्तन मिला है, ये इस भवसागर से पार करने का एक व्हीकल है, एक बेड़ा है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है।